हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। इंडियन ट्रिकी मैथ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं निखिल पांडे आप सभी डियर स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। हम टाइम एंड वर्क टॉपिक को कंप्लीट कर चुके थे और प्रत्येक टाइप को हमने गहरे से अध्ययन किया था। आज हम एक नए टाइप की शुरुआत कर रहे हैं, एक नया टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है आयु संबंधी प्रश्न। इंग्लिश में बोले तो प्रॉब्लम ऑफ एज, ठीक ना। अब इसमें ये जो टॉपिक है आपको आर्मी के जीडी के रीजनिंग के अंतर्गत रखा गया है, पर इसको हम अलग से पढ़ेंगे और रीजनिंग में भी पढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब हम इसमें चार टाइप की बात करेंगे। एक राशि के अनुपात पर, एक आता है अनुपात पर आधारित, एक आता है गुना पर आधारित, एक आता है इतने वर्ष पहले और इतने वर्ष बाद पर आधारित, जो आर्मी क्वेश्चनों में पूछा जाता है। तो हम चलते हैं और इसमें लगभग अलग अलग क्वेश्चन करेंगे। अनुपात का भी एक में करेंगे, गुना का भी एक में करेंगे, जिससे हमारा जो दिमाग है ज़्यादा विकसित हो सके। प्रत्येक टाइप को समझते हुए चलेंगे। तो चलते हैं आज हम अपने अगले क्वेश्चन पर। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। बहुत अच्छा। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। इसको ऑप्शन से भी बताएंगे और बेसिक से भी बताएंगे। अब चलते हैं पहले बेसिक पर, उसके बाद चलते हैं ऑप्शन पर। ऑप्शन मेथड जो होता है वह परीक्षा के लिए होता है, पर जानना दोनों चीज आवश्यक है। तो चलते हैं पहले हम बेसिक पर। अब देखिए, हमारे पास ए है, बी है, कोई भी दो व्यक्ति हो सकते हैं। अब बोला जा रहा है ए 4 वर्ष बड़ा है, किससे? बी से। यदि मैं ए मानू बी को, तो 4 वर्ष कौन बड़ा है? ए बड़ा है। ए की एज क्या हो जाएगी? 1, A+4। क्लियर है यहाँ तक? अब बात कीजिए, ये आ गई उनकी वर्तमान उम्र। और वर्तमान उम्र हमें कितनी देकर रखी है? 22 वर्ष। इसको मैं ऐड कर दूंगा, कितना आ जाएगा? 22। इसको ऐड कर दीजिए, 2, ठीक ना। ए मिल गया, कितना हुआ? 2A हो गया। और 4 उस साइड गया तो कितना हो गया घटकर? 18। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 9, ठीक ना। 9 आ गई। बोला क्या क्या है? ए की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। ए की वर्तमान उम्र कितनी है? A+4 है, क्योंकि 4 वर्ष बड़े हैं ए। तो यदि मैं ए में कितना जोड़ देता हूँ? 4, 9 4 13, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर मौजूद है। अब ऑप्शन मेथड सुनिएगा। यदि मैं पहला अंक क्या उठाता हूँ? 13। अब यहाँ पर एक बात याद करना, क्या है? ए की वर्तमान उम्र। ऑप्शन में ए की वर्तमान उम्र दी होगी, ठीक है। पहला उठाता हूँ 13। 13 क्या है? जो 13 ए की वर्तमान उम्र है, 4 वर्ष बड़ा है। इसको मैं 4 पीछे ले जाता हूँ तो बी की वर्तमान उम्र मिल जाएगी 9। योग कर दो, 22 आ रहा है। ऑप्शन उठाऊं ये कितना? 15। ए की है, 4 वर्ष पीछे चल रहे हैं, 11। योग कितना हमारा बनेगा? 26, ठीक है। ऐसे 18 उठाएंगे, ऐसे 20 उठाएंगे। आप 18 और 20 को करके देख सकते हैं। जो शर्त को फॉलो करे वही ऑप्शन होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि x तथा y की उम्र का योग 50 वर्ष है, क्या दिया है हमको? 50 वर्ष है, तथा उनकी उम्र का अनुपात देकर रखा है 7:3, तब x की उम्र क्या होगी? देखिए, अनुपातिक वाला क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए, हमारे पास क्या है? x और y है, ठीक ना। इनका अनुपात देकर रखा है 7:3 देकर रखा है, पर यहाँ पर बोला गया है योग 50 वर्ष है, तो डेफिनेटली हमका इनका योग करना पड़ेगा। यदि अंतर दिया होता तो अंतर करते, भाग दिया होता तो भाग करते, गुणा होता तो गुणा करते। जो हमें क्वेश्चन कहता हम वह चीज करते। तो हमारे हिसाब से योग कितना हो रहा है? 10A। ए क्या है? एक अनुपातिक वैल्यू है, यहाँ पर ए का एक मान निकालेंगे, ठीक ना, इसलिए इसको हम अनुपातिक वैल्यू कह सकते हैं, 10A बोल सकते हैं, ठीक ना। पर क्वेश्चन कह रहा है इनका जो योग है 50 वर्ष है, ठीक ना। तो 10 ए किसके बराबर? 50 के बराबर। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? डेफिनेटली 5 आ गई। उम्मीद करता हूं यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं आगे, क्या बोल रहा है। तब x की उम्र क्या होगी? x कितने यूनिट है? 7 यूनिट है। मैं 7 से गुणा कर सकता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 35, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर उपलब्ध है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि यहाँ पर क्या दे दे? इनका अंतर दे दे, तो यहाँ पर 7 3 को जोड़ ना करके हम इसको घटाएंगे, जो क्या आता? 4, 7 में 3 चले गए, 4 आता। तो यहाँ पर अंतर दिया होता, योग की जगह अंतर होता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राम तथा
मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है एवं राम तथा अनिल की उम्र का अनुपात 5:6 है, तो उनकी उम्र का योग 69 वर्ष है, तो राम की उम्र क्या होगी। देखिए यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों में यहाँ पर कॉमन देखा जाता है। कॉमन कौन आ रहा है? कॉमन आ रहा है राम, यहाँ पे कॉमन आ रहा है, यहाँ पे राम आ रहा है कॉमन। कॉमन वाले को हमेशा बीच में रखा जाता है। मैं राम को आर से रिप्रेजेंट करता हूँ, मोहन को एम से रिप्रेजेंट करता हूँ और अनिल को ए से रिप्रेजेंट करता हूँ। अनुपात बन जाएगा। राम तथा मोहन की अनुपातिक वैल्यू क्या है? 4:5। 4:5। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। अब देखिए राम तथा अनिल का अनुपात कितना है? 5:6। राम कितना है? 5 है। अनिल कितना है? 6 है। अब यहाँ पर सामने क्या रखा जाए? सामने वही अंक रखा जाता है जो उसके आगे खाली होता है। इसके आगे क्या खाली है? 5। यहाँ पर 5 फील होगा। 5 के आगे 5 को आगे बढ़ाया जाएगा। एक प्रकार से यह बात हम कह सकते हैं 5 को आगे बढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 4 को पीछे बढ़ाया जाएगा। पीछे बढ़ा दिया हमने। अब इनका गुणा किया जाएगा। क्या किया जाएगा? गुणा किया जाएगा। 24, 20, 25। ये इनकी अनुपातिक वैल्यू आ गई। क्या गई? अनुपातिक उम्र मैं कह सकता हूँ। अब वो इनका योग ले आओ आप। क्या लाओ? योग। क्योंकि तीनों की उम्र का योग देकर रखा है हमें, इन तीनों की अनुपातिक का योग लाना पड़ेगा पिछले क्वेश्चन की तरह। तो 69 आता है। कितना आता है? 69 आता है। योग 69, उम्र का योग भी 69। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1 यूनिट आ गई। अब यहाँ पर किसकी बोले? राम की उम्र क्या होगी? तो राम की उम्र कितनी है? 20 यूनिट है। यदि मैं 20 से गुना करता हूँ तो मुझे डेफिनेटली 20 की प्राप्ति होती है, जो क्या है? राम की उम्र है। आपके ऑप्शन नंबर बी पर उपलब्ध है। यदि यहाँ पर क्या पूछता? मोहन की उम्र 25, 1 का गुना 25 से करता तो मोहन की उम्र प्राप्त होती। यहाँ पर अनिल की उम्र पूछता तो 24 से गुना करता तो 24 की प्राप्ति होती। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1:2:3 का अनुपात था। सी की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। सी की वर्तमान उम्र ज्ञात करना है। अब देखिए हमारे पास 3 व्यक्ति हैं, ए है, बी है, सी है। क्लियर? यहाँ तक इनकी अनुपातिक वैल्यू 1 है, अनुपातिक उम्र 2 है, अनुपातिक उम्र 3 है। ये अनुपातिक उम्र कैसी है? किसकी है? 6 वर्ष पहले की है। किसकी है? 6 वर्ष पहले की है। और मुझे वर्तमान उम्र में आने, ये तो 6 वर्ष पहले की उन्होंने उम्र देकर रखा है, और मुझे वर्तमान में आने के लिए इनमें सभी में 6 जोड़ना पड़ेगा। ठीक ना? यदि मैं इनकी अनुपातिक उम्र ए मान लूँ, ठीक ना, और इसमें 6 जोड़ दूँ, क्या जोड़ दूँ? 6 जोड़ दूँ, तो ये डेफिनेटली वर्तमान उम्र इनकी हो जाएगी। अब इसी का योग मुझे क्या देकर रखा है? 90 वर्ष है। 3, 2, 5, 1, 6। 6 प्लस 6 त्रिक 18 इक्वल टू कितना होता है? 90। ठीक ना? तो 6 इक्वल टू 18 में करेंगे तो कितना आएगा? 72 आएगा। और ए की वैल्यू कितनी आ गई? 12। ये ए की वैल्यू आ गई। अनुपातिक वैल्यू ए की आ गई 12। अब बोला गया है सी की वर्तमान उम्र क्या होगी? सी की वर्तमान उम्र ये है। भाई क्या है? इन्होंने 6 वर्ष पहले की उम्र देकर रखी थी, अनुपातिक उम्र। अब हमें 6 वर्ष जोड़कर वर्तमान उम्र लाना पड़ेगा। 12 त्याई 36। ठीक ना? और इसमें 6 जोड़ दो तो कितना हो जाता है? 42, जो कि आपकी ऑप्शन नंबर सी पर उपलब्ध है। यदि यहाँ पर बी की पूछता तो बी की लाती। 12 दूनी 24, 24 में 6 जोड़ते तो 30 आ जाता। ऐसे 12, 6, 18 हो जाता। क्लियर है? अब इनकी वास्तव में इनकी वर्तमान उम्र का यदि मैं योग करूँ 42 आ रहा है। ठीक ना? यहाँ पे क्या आ रहा है? 42 आ रहा है। 12 दूनी 24 और 6 30 होता है, और इसकी आती है 18। डेफिनेटली इसको यदि मैं जोड़ता तो 90 इनकी वर्तमान योग बन जाता। क्या बन जाता? 90। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब पिता की उम्र बड़े पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। 10 वर्ष बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की उम्र की 3 गुनी है। यदि बड़े पुत्र तथा छोटे पुत्र के बीच अंतर 15 वर्ष का है तो पिता की उम्र क्या होगी? अब यह क्वेश्चन को ऑप्शन से करिए। ठीक है? अब देखिए
अब यहाँ पर एक बात आप याद करिए कि पिता की उम्र पूछा गया है, पिता की उम्र क्या होगी? तो डेफिनेटली मुझे ऑप्शन में पिता की उम्र दी होगी। अब ऑप्शन को उठाइए, क्या है, ऑप्शन को उठाइए। कैसे उठाते हैं ऑप्शन को? यदि मैं उठाऊं 50 वर्ष, ठीक ना, 50 वर्ष उठाता हूँ, पिता है 50 वर्ष, तो जो बड़े पुत्र होंगे वो ये ऑलरेडी 2 गुनी है, इसमें 2 का यदि मैं भाग कर दूंगा तो क्या आ जाएगी? बड़े पुत्र की उम्र आ जाएगी। तो उनकी कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष। 25 का 2 गुना, सीधे फॉलो कर रहा है, फॉलो करिए। 2 गुनी पिता की उम्र की 2 गुनी, पिता की उम्र माने पुत्र की उम्र की 2 गुनी, डेफिनेटली इसका 2 गुना है। यदि मैं 25 का 2 गुना करता हूँ मुझे 50 प्राप्ति होती है। 10 वर्ष बाद 10 जोड़ दीजिए किसकी? पिता की उम्र में। 10 वर्ष बाद पिता 60 वर्ष के हो जाएंगे 10 वर्ष बाद। छोटे पुत्र की उम्र की तिगुनी है, ये तिगुनी है ऑलरेडी। कितनी? छोटे पुत्र की उम्र की। तो यहाँ पर यदि मैं क्या करता हूँ, इसमें 3 का भाग दे देता हूँ तो ये आ जाएगी 20 वर्ष। ये बड़े पुत्र की उम्र हो जाएगी और ये बड़े पुत्र और ये छोटे पुत्र, ठीक ना। ये 10 वर्ष बाद है इनकी आयु। यदि यहाँ पर 10 वर्ष बाद पिता की उम्र 60 हो रही है तो 10 वर्ष बाद ये भी आयु होगी, 10 वर्ष बाद छोटे पुत्र की। तो यदि मैं इसको 10 वर्ष पहले ले चलूं तो कितने के होंगे ये? 10 वर्ष में पहले ले चलता हूं तो 10 वर्ष के होंगे छोटे पुत्र। अब बोला गया है तो छोटे पुत्र और बड़े पुत्र के बीच अंतर 15 वर्ष का है, ठीक ना। अब देखिए बड़े पुत्र कितने के हैं? 25 वर्ष के हैं वर्तमान उम्र में, और छोटे पुत्र कितने के हैं? 10 वर्ष के हैं। यदि मैं इनको घटाता हूं तो डेफिनेटली मुझे 15 वर्ष का अंतर मिलता है, अर्थात यह पूर्णता शर्त फॉलो कर रहा है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होने वाला। जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर ए सोचा है उनका उत्तर सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। डियर स्टूडेंट, कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से हम क्लास को यहीं पर अंत कर रहे हैं। जय हिंद।